कई दिनों से हम लोग मई की बगिया में हैं और ठाकुर जी का साक्षात्कार करने की लालसा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। माँ जगदम्बा गौरी स्वयं सखी का रूप बनाकर सरकार का दर्शन करती हैं और आकर पता पता बताती हैं। बहुत देर से ठाकुर जी वाटिका में है, लेकिन जब सदगुरु स्वरूपा सखी है, संत सभा रूपी वाटिका में संत हृदय रूपी सरोवर का अनुग्रह मिला, श्रद्धा रूपी पार्वती, विश्वास रूपी भगवान शंकर के दर्शन हुए और तब कहीं जाकर प्राप्ति हुई सखी रूपी सदगुरु की। भगवान तो ऐसा कौन सा हृदय है भाई जहाँ भगवान नहीं, लेकिन जब तक गुरुजी बताते नहीं है तब तक बात समझ में आती नहीं। भगवान तो सब जगह है, कोई स्थान तो उनके बिना नहीं। ये पर्वत की छाती पे बादल का फिरना, ये अंबर में होगा देखो तो घिरना, गरजना बरसना कड़कना चमकना, छमाछम छमाछम ये बूंदों का गिरना। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, ये तेरी ही रंगत, ये तेरी ही वो है। कोने कोने में पत्ते पत्ते में परमात्मा समाया है, पर जब गुरुजी बता देते हैं कि है तो समझ में आता है कि है, बिना उनके बताए समझ में नहीं आता। इसीलिए माँ जगदम्बा आज स्वयं सखी बनी है। माई सखी बनी तो कौन बड़ी बात, भोले बाबा भी सखी बनते हैं ना, नहीं क्या? रात देखने के लिए राजस्थान हम गए थे, राजलदेसर, अभी कुछ दिन पहले। वहाँ हमने एक पद सुना तो हमको बड़ा अच्छा लगा।
शिव जी ने कहा कि पार्वती जी आज हम भी रास में जाएंगे। पार्वती जी ने कहा कैसे जाइएगा, वहां तो कोई पुरुष जाता ही नहीं। शिव जी ने कहा एक उपाय है। शिव जी बोला भाड़े दे दे कब्जा चुनरांगी। शिव जी बोला भाड़े दे दे कब्जा चुनरांगी। थारी एक पोशाक आज तो मन दे दे मांगी रे कानूड़ा थारी बांसुरी तान प्यारी लगी। शिव जी ने कहा कि अपना एक घाघरा चुन्नी हमको उधार दे दीजिए, हम पहन के सखी बन के जाएंगे। पहन घाघरा ओढ़ी चुनर ऊपर गमछी टांगी। पहन घाघरा ओढ़ी चुनर ऊपर गमछी टांगी। अपने पति को रूप देख कर गौरा चक्कर खाई रे कानूड़ा थारी बांसुरी की तान प्यारी लगी रे कानूड़ा थारी बांसुरी तान प्यारी लगी। तो शिव जी जब सखी बन जाते हैं तो माई की तो बात ही क्या है, बड़े मजे मजे से सखी बनकर और हृदय को खाली करके रोती हुई। जब हृदय खाली होता है ना, भगवान को रिक्तता बहुत अच्छी लगती है। वृंदावन की गोपियां वंशी से पूछती थी, अरे वंशी तूने ऐसा क्या जादू किया है कि कन्हैया तुझको कभी छोड़ता ही नहीं है, सोता भी है तो मुट्ठी में मूंद के सोता है, क्या क्या जादू है तुझ में, क्या कर दिया तूने प्यारे पर। वंशी कहती थी अजी काहे का जादू वादू कुछ नहीं है मुझ में, काली हूँ मैं और छिद्र ही छिद्र भरे हैं, लेकिन एक बात मेरी है जो प्यारे को शायद अच्छी लगती है कि मैं स्वयं कभी नहीं गाती हूँ। जब वे गाते हैं तभी मैं गाती हूँ और जब वे मौन रहते हैं मैं भी मौन रहती हूँ। वंशी कहती थी मेरी यही बात शायद प्रियतम को भा गई है कि मैं स्वयं कभी नहीं गाती, मैं तो उनके गाने पर ही गाती हूँ। गोपियों ने कहा लेकिन इतना बड़ा सौभाग्य, क्या इतने से इतना बड़ा सौभाग्य, कितना बड़ा सौभाग्य। बोली देखो जरा वंशी का सौभाग्य देखो। बन ब्रज जीवन उठन को तकिया नित फूलन से संवारती है। प्यारे के होठों का तकिया बना के वंशी लेटती है और प्रीतम की काली घुंघराली अलके वंशी को पंखा झलती। ब्रज जीवन उठन को तकिया नित फूलन से संवारती है। शुचि शीतल मंद सुगंध भरी अलकावली पवन डुलावती है। ओ पग चाल पग श्याम, कितने नखरे हैं। वन पग चाल पग श्याम दो करते। दोनों हाथों से प्रियतम इस वंशी के चरण दबाया करते। कितना बड़ा सौभाग्य। पग चाल पग श्याम दो करते मन मोहन पावती है। इतना सुख पाई हरी बंसुरी अजहूं तो नींद नयावती है। तो कितना सौभाग्य वंशी का। वंशी कहती थी कि हाँ भाई प्रियतम को खाली होना अच्छा लगता है, ईगो तो उनको पसंद ही नहीं है। जहाँ ईगो आया गोविंद कहते हैं आईगो। उनको मैं अच्छा नहीं लगता। और
ये जो सखी हैं, माँ जगदम्बा हैं, इन्होंने अपने हृदय के समस्त संग्रह को खाली कर दिया है। आंखों की राह रो रो कर रोती हुई दर्शन करने गई हैं और रोती हुई आ रही हैं। अब तो अमृत छलक रहा है आंखों के रास्ते से, प्रेम का अमृत। सखियों ने पूछा क्या देखा? बोली देखन बाग कुंवर दो आए, बय किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर की काहू बखानी, गिरा नयन बिनु मानी। कहती हैं वाटिका में आए हैं और बहुत सुंदर है। हाँ, किशोरी जी की वाटिका में आके राम जी बहुत सुंदर हो गए। सांवले थे, अब तो हरे हो गए। वाटिका में आकर भगवान का हरि नाम सार्थक हो गया। हमारे उधर बिहार में गीत गाते हैं कि जब बक्सर में आए तो झांवर थे, झांवर माने काले। बक्सर से सावर ले, मिथिला में सावर ले रघुवंशी लाला। बक्सर से झांवर ले, मिथिला में सावर ले रघुवंशी लाला। बगिया में गईले हरिया है रघुवंशी लाला। किशोरी जी के गौ रंग की छवि छटा छहरा कर सरकार के श्याम अंग पर पड़ी तो नील और पीत का मिश्रण हरा होता है ना। ठाकुर जी हरे हो गए। ये मिथिला की महिमा है, ये किशोरी जी की महिमा है। कहती हैं इतने सुंदर हैं, हम कैसे वर्णन करें? अरे कुछ तो बताओगी। नारायण स्वामी का एक बड़ा अच्छा पद आता है, भक्त ने जब ठाकुर जी के दर्शन किए तो विधाता को गाली देने लगा। कहा विधाता तुझसे बड़ा मूर्ख इस धरती पर नहीं मिलेगा, तू सबसे मूर्ख है। क्यों? कहा तुझे इतनी भी समझ नहीं। अरे हमारे भाग्य में जब तूने ठाकुर जी के दर्शन लिखे थे तो फिर दो ही आंखें क्यों बनाई? कि हरि रस रूप सुधा भरि देखहु, रोम रोम प्रति नयन नभिने, कीन्हिए बात अयानी। रे विधनाथ रे विधि गुण जनी। अरे विधाता मेरे रोम रोम में नेत्र क्यों नहीं बना दिए तूने कि मैं छटकर ठाकुर के श्री अंगों का दर्शन कर सकता। सखी कहती है वर्णन हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिह्वा कह सकती है देख नहीं सकती, आंखें देख सकती हैं कह नहीं सकती। वही लौकिक विधि तो यही है कि आंखों देखी ही सबसे प्रामाणिक है। आंखों ने देखा तो वाणी ने कहा, कहा ये तो लौकिक रूप के लिए है, लेकिन जब अलौकिक हो तो विधि भी अलौकिक होनी चाहिए। या तो वाणी देखे या आंख बोले, तब तो वर्णन होगा, नहीं तो वर्णन नहीं हो सकता। और ये जो सुना है ऐसा सुंदर वर्णन किया है सखी सदगुरु ने भगवान के मंगल में सौंदर्य का, कि सुनी हरसी सब सखी सयानी, सुनी हरसी। एक सखी ने कहा अच्छा अच्छा लगता है ये वही होंगे जिनकी बहुत चर्चा है। एक कहाई लब सुतते आनी, सुनी जे मुनि संग आए काली। एक ने कहा अच्छा अच्छा ये वही लगता
सकते हैं जिनके कारण आजकल 24 घंटे मिथिला का बाजार खुला रहता है, बंद ही नहीं होता। अच्छा ऐसा क्या, क्यों? बोले जब से आए हैं सरकार मिथिला, जब से आए हैं सरकार मिथिला, रोज उत्सव ही उत्सव लगातार मिथिला, जाने कौन सी, जाने कौन सी जरूरत पड़ जाएगी इन्हें, जाने कौन सी जरूरत पड़ जाएगी इन्हें, खुला रहता है हरदम बाजार मिथिला, रोज उत्सव ही उत्सव लगातार मिथिला। अरे ये वही है, ऐसा सुंदर वर्णन किया कि किशोरी जी के मन में जाग गई उत्कंठा। सुनि हरसी सब सखी सयानी, सुनि हरसी सब सखी सयानी, सिय अति उत्कंठा जानी, चली अग्र खड़ी प्रिय सखी सोई। सखी के द्वारा ठाकुर जी की रूप सुधा का वर्णन सुनकर प्रिया जी के मन में उत्कंठा नहीं अति उत्कंठा जागृत हुई। हमारे यहाँ संत कहते हैं खरीदो इस उत्कंठा को, कहते हैं कृष्ण भाव रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते। भाई कहीं भी मिल जाए तुमको यह भक्ति या तीव्र उत्कंठा परमात्मा के लिए तो इसको खरीदो। क्या कीमत है इसकी? कहा मूल्य मात्रमपि लौल्य केवलम। हमारे जीवन की तीव्र उत्सुकता ही इसकी कीमत है। बोलने से नहीं होता कि भगवान क्यों नहीं मिलते। बहुत लोग बोलते हैं, हम भी बोलते हैं कि भगवान मिलते क्यों नहीं है। ये कोई बात है, लेकिन कैसे मिलेंगे भाई? क्या हमारे जीवन में कोई एक क्षण ऐसा आया है जब हमको लगे कि ठाकुर जी के बिना हमारा काम नहीं चल रहा है? नहीं, हमारा काम तो बहुत मजे में चल रहा है। तो वे तो तब मिलेंगे जब हमारा उनके बिना काम नहीं चलेगा। इसलिए संतों ने कहा खरीदो इस बुद्धि को, कृष्ण भावरस भाविता मति क्रियता यदि कुतोपि लभ्यते। कहीं से भी खरीदो। आवश्यक नहीं है कि किसी पंडित के पास मिल जाए, आवश्यक नहीं है कि किसी ज्ञानी के पास मिल जाए, कहीं किसी निपट गंवार से भी ले सकते हो। तलाश में रहोगे तो जरूर मिलेगी। और श्री वृंदावन की एक कथा हमको याद आती है, सुनी थी चित्रकूट वाले बाबा विनीत जी महाराज से बहुत बचपन में। चंपा और चंचला दो बहनें थी जो दूध दही का मक्खन का कारोबार करती थी, डलिया में लेके बेचती थी, घर में बेचती थी। एक दिन पानी बरस रहा था तो एक मंदिर में 2-4 मिनट खड़ी हो गई और कान